हेलो नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा छठवीं के विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024 के द्वितीय अध्याय को हल करेंगे। दूसरा अध्याय है वस्तुओं के समूह बनाना। तो यहाँ पर कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं जिसमें से देख कर के आपको इन दो सारणी को पूरा करना है। पहले में वस्तुएं दी गई हैं और ये किस पदार्थ से बनी है ये लिखना है। दूसरे में पदार्थ का नाम और इससे बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गुड़िया और कपड़े प्लास्टिक ये उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है कि इस तरीके से लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे भर देंगे। इधर आ जाएगा गिलास, कांच और प्लास्टिक का बनता है। प्लायर लोहा और प्लास्टिक से बनता है। कंपास बॉक्स प्लास्टिक का होता है। ताला चाबी लोहे का और मोबाइल फ़ोन प्लास्टिक का। यहाँ पे आप कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं और उनसे बनने वाली वस्तुएं। तो यहाँ पे कांच, इसके गिलास और कंचे बनते हैं, पहले से दिया गया है। हम भर देंगे प्लास्टिक, इससे हो जाएगा मोबाइल फ़ोन, कंपास बॉक्स। लोहा से हो जाएगा प्लायर, ताला चाबी। कपड़ा से हो जाएगा गुड़िया, ग्लव्स इत्यादि। इसके अलावा और भी आप भर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न 1.1 है। सही विकल्प चुन करके और इनके आंसर देना है। वह पदार्थ जो पारदर्शी, जल में आघूलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जा सकती है, वह निम्न में से होगा। कौन सा होगा ऐसा पदार्थ? तो ऐसा होगा एक कांच का टुकड़ा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कांच का टुकड़ा एक ऐसा पदार्थ है जो पारदर्शी भी है, मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जल में घुल भी नहीं सकता है और प्रकाश की किरणें भी इसके आर पार जा सकती हैं। दूसरा है, दी गई वस्तु के गुण के आधार पर असंगत वस्तु को पहचानिए। तो इसमें से जो अलग है उसको पहचानना है। ताला, कील, लोहे की छड़ और प्लास्टिक की डोरी। तो इनमें से अलग कौन सा है? ऑप्शन डी प्लास्टिक की डोरी, क्योंकि ये सभी वस्तुएं लोहे से बनी हैं जबकि ये प्लास्टिक की है। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किस में डुबो कर रखने पर वह अपनी चमक खो देगी। तो हमें याद रखना है कि जो भी तेल होते हैं या ऑयल होते हैं उसमें लोहा ख़राब नहीं होता है। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा और ना केरोसिन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतल पेय, जो ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, यदि उसमें हम साइकिल की चाबी डाल देंगे तो वो उसकी चमक जो है ख़राब हो जाएगी। इसके बाद है, वह कठोर पदार्थ जो चमकदार अपारदर्शी हो। तो इसमें कौन सा? चमकदार भी हो और अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार भी ना दिखे। तो कठोर तो कांच की प्याली भी है, चमकदार भी है, परंतु इसके आर पार दिख सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। प्लास्टिक का खिलौना कठोर नहीं होता है और चमकदार भी नहीं होता है। पुस्तक कठोर नहीं होती है और चमकदार नहीं होती है, तो ये आंसर नहीं होंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्टील का चम्मच। ठीक, अब है 5वां बहुविकल्प ये प्रश्न। कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी? दर्पण पारदर्शी नहीं है क्योंकि हम दर्पण के आर पार नहीं देख सकते। स्टील की प्लेट पारदर्शी नहीं है। आवर्धक लेंस पारदर्शी है क्योंकि हम इसके आर पार देख सकते हैं। और कांच का गिलास भी पारदर्शक है क्योंकि हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरा और चौथा किस में है? ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विकल्प तीसरा और चौथा सही आंसर हैं। अब इसके बाद है रिक्त स्थान 1.2। यहाँ पे कुछ विकल्प आपको दिए गए हैं और इनको उठा करके इन खाली स्थान में भरना है। तो पहला खाली स्थान है, कांच का, घड़ी का कांच पारदर्शी होता है जबकि पत्थर कैसा होता है? अपारदर्शी।
तो इसमें आ जाएगा अपारदर्शी। पत्थर जो है वो अपारदर्शी होता है, हम उसके आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है। वे पदार्थ, दूसरा खालिस्तान है, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। तो ये तो सीधी सीधी परिभाषा ही दी गई है कि जिन पदार्थों को हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं वे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा खालिस्तान है, चश्मे का गिलास प्लास्टिक या कांच के पारदर्शी गुण के कारण बनाया जाता है। पारदर्शी क्योंकि हम इसके आर पार देख पाएंगे। चौथा खालिस्तान है, सभी पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। और पांचवा है, पेन धातु और प्लास्टिक पदार्थों से बनाए जा सकते हैं। तो जो पेन होते हैं लिखने वाले वो या तो धातु के अर्थात लोहे वगैरह के बने होते हैं या प्लास्टिक के। अब आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर है, यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाएं तो हमें दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं को ढूंढने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि हम वस्तुओं को समूह में बनाकर जमा करके नहीं रखते हैं तो हमें जब भी कोई ज़रूरतमंद वाली वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमें उसको ढूंढने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। हम अपने घरों में देखते भी होंगे। ठीक। प्रश्न क्रमांक 4 है, पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई तो वहाँ उसने देखा कि टॉफ़ियाँ कांच की बोतल में रखी गई थीं। कारण बताइए, दुकान का सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि कांच की बोतलों में दुकानदार इसलिए रखता है ताकि ग्राहक उसको देखे, आसानी से देख सके और ख़रीदने के लिए उस तरफ रुचि हो, उसकी आकर्षित हो। तो इसका आंसर होगा, दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें। ठीक। तो ये था इसका प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5वां है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिए गए हैं, इनसे बनने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको पदार्थ लिखे हैं, लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक और रुई। हमें इनसे बनने वाली कुछ वस्तुओं के नाम बताना है। तो लकड़ी से क्या क्या हो जाएगा, मेज, कुर्सी, दरवाज़ा, पलंग, बल्ला, बैलगाड़ी। कागज़ से क्या हो जाएगा, किताब, कैलेंडर, समाचार पत्र, पत्रिका। चमड़ा का क्या होगा, जूते, बेल्ट, पॉकेट पर्स, जैकेट आदि। प्लास्टिक से खिलौने, गुड़िया, कुर्सी, फ़ोन, मग, डिब्बे। और रुई के क्या क्या हो सकते हैं, गद्दे, तकिया, खिलौने, धागा। तो ये कुछ पदार्थ हैं और उनसे बनने वाली वस्तुओं के नाम। प्रश्न क्रमांक 6 है, पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, पदार्थों को गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। तो हम जब भी किसी भी पदार्थ को समूहों में ग्रुपिंग करते हैं या फिर अलग अलग करते हैं तो हम उसमें कुछ गुण देखते हैं और कुछ भिन्नताएं देखते हैं, जिनके आधार पर हम उनको समूहों में बांट देते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, घरों में खाना बनाने, खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो भाई ये तो हंसी वाली बात हो जाएगी कि यदि हम कपड़े के बर्तन बनाएंगे तो इसका उत्तर है, खाना बनाने, खाने और पीने के बर्तनों को कपड़े का नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कपड़ा जल को, यहाँ पे जल लिखा जाएगा, जल को नहीं रोक सकता। ठीक। यहाँ इसको सुधार लेना, यहाँ पे जल लिखा जाएगा, जड़ लिख गया था वहाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, लोहा एवं रबर कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा, वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित किया या खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाता है।
जैसे रबर कोमल पदार्थ है। वह पदार्थ जिसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता कठोर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा कठोर पदार्थ है। ठीक, तो हम इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि जो पदार्थ आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं अर्थात दबाने पर सिकुड़ जाते हैं तो वो कोमल होते हैं, और जो सिकुड़ते नहीं हैं अर्थात संपीड़ित नहीं होते हैं वो कठोर कहलाते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। चमकदार या द्युतिवान पदार्थ जैसे आभूषण बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक क्यों खो देते हैं? चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपने देखा होगा कि जो घरों के बर्तन होते हैं या कुछ भी और अन्य चीज़ें होती हैं धातु की बनी हुई, यदि कुछ समय तक खुले आसमान के नीचे पड़ी रहती हैं तो उनकी चमक जो है वो खो जाती है, गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है चमकदार पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तनों आदि को यदि कुछ समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो वे वायु और नमी से अभिक्रिया कर लेते हैं जिससे उनकी चमक खो जाती है। चमकदार पदार्थ कौन कौन से हैं? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं, मिलाकर पहचानिए एवं लिखिए। कुछ द्रवों के नाम दिए गए हैं, सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल और केरोसिन और दूध। तो ये सभी तो हम दैनिक जीवन में ही देखते हैं, इनको आए दिन उपयोग करते हैं हम। तो हमें सभी को पता है कि इसमें से कौन सा जल में पूरी तरह से घुल जाता है अर्थात पूरी तरह से मिश्रित हो जाता है। पूरी तरह से मिश्रित हो जाने का मतलब ये होता है कि कोई भी अन्य व्यक्ति जिसको पता नहीं है कि इसमें क्या मिलाया गया है वो पहचान ना कर सके या उसमें देख ना सके, तो हम समझते हैं कि वो पूरी तरह से मिश्रित हो गया। जैसे मान लीजिए हम नमक को पानी में यदि घोल देते हैं तो कोई व्यक्ति बिना चखे उसको नहीं बता सकता है कि इसमें नमक घुला हुआ है, तो वो कहलाते हैं पूरी तरह से मिश्रित पदार्थ। तो जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होने वाले द्रव हो जाएंगे सिरका, नींबू का रस और दूध। और जल में मिश्रित नहीं होने वाले इसमें आ जाएगा आपका सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन। ठीक, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11 कि कुछ पदार्थ के नाम दिए गए हैं और बताना है कि ये जल में पूरी तरह से लुप्त होते हैं या नहीं। तो जो नमक है हम सभी जानते हैं कि जल में पूरी तरह से लुप्त हो जाता है। खाने का सोडा पूरी तरह से जल में लुप्त हो जाता है। चीनी पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। बालू जो है पूरी तरह से लुप्त नहीं होती है, मतलब यदि हम बालू को पानी में मिला देंगे तो वो नीचे जाके तल में बैठ जाती है। उसी प्रकार चाक पाउडर जो है वो पूरी तरह से जल में लुप्त नहीं होता है, ये भी तल में जाके बैठ जाता है। लकड़ी का बुरादा भी जल में पूर्णतः लुप्त नहीं होता है, ये तैरने लगता है सतह पर। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया जिसे बूझो देखकर हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहेली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा। तो चश्मा कागज़ का नहीं बन सकता है क्योंकि कागज़ कैसा है, अपारदर्शी है, और चश्मे में से हमें आर पार देखना होता है। तो हमें चश्मा बनाने के लिए या तो कांच का उपयोग करना पड़ेगा या हमें किसी पारदर्शी प्लास्टिक का उपयोग करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर बनेगा बूझो पहेली को चश्मा बनाने के लिए कांच या कुछ विशेष प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग की सलाह लिखा हुआ है ना, सलाह देगा क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं। ठीक, अब आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो पारदर्शी वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है पारदर्शी कहलाते हैं। उदाहरण कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक। अपारदर्शी में आएगा वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी कहलाते हैं। उदाहरण
लकड़ी, गत्ता, धातुएं आदि। अब आते हैं पारभासी। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, पारभासी कहलाते हैं। उदाहरण तेल में डूबा कागज, धुंधला कांच आदि। ठीक। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। इसमें भी कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं आपको और ये बताना है कि कौन सी जल में तैरती है, कौन सी नहीं तैरती है। तो लकड़ी जल में तैरती है, तांबे का तार डूब जाता है, चौक के टुकड़े डूब जाते हैं, प्लास्टिक की गेंद तैरती है, नारियल का तेल तैरता है, कंचे डूब जाते हैं, कागज़ तैरता है, स्पंज तैरता है, कांच का टुकड़ा डूब जाता है और सिक्का डूब जाता है। तो इस तरीके से इस तालिका को पूरा कर देना है। अब है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। दी गई तालिका में पदार्थ के गुणों के आधार पर आपके आसपास पाए जाने वाली दो दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो गुण दिए गए हैं ऊपर कठोर, कोमल, पारदर्शी, अपारदर्शी, चमकीली, विलेय, अविलेय, हल्का, भारी और पारभासी। इन दो दो वस्तुओं के नाम लिखना है। तो कठोर में क्या क्या आ जाएगा? लकड़ी, लोहा, कोमल में रुई, स्पंज, पारदर्शी में कांच का गिलास, साफ पानी, अपारदर्शी में गत्ता, लकड़ी, चमकीली में चांदी और स्टील का चम्मच, विलेय में चीनी, नमक, अविलेय वालू, लकड़ी का बुरादा, हल्का क्या होता है? हल्का तकिया, थर्माकोल, कागज़ भी आ जाएगा इसमें, भारी में क्या होती? गाड़ी, पत्थर, और पारभासी में खिड़कियों का कांच, तेल में डूबा कागज़। तो ये इस प्रकार हमारे प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा अध्याय 2 का संपूर्ण हल। साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी के लिए आवश्यक जानकारी जो है वो उपलब्ध हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।